हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो आपका सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और एग्ज़ाम हॉल में आपको क्या लेकर जाना है और क्या लेकर नहीं जाना। तो आज की वीडियो में सारी चीज़ आपको बताएंगे। सीबीटी एग्ज़ाम का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका होने वाला है। आईटी ऑनलाइन एग्ज़ाम भी उसी को कहते हैं। हॉल में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है जो आपको संस्थान से मिलेगा, वो प्रवेश पत्र आपको लेकर जाना है। उसके बाद आपको अपने कोई भी एक आईडी प्रूफ लेकर जाना है। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, आप सेंटर पर जो भी उसमें निर्धारित समय हो उससे 30 मिनट पहले आपको सेंटर पर पहुंच जाना है। उससे क्या होता है कि जब आप सेंटर पर समय से पहुंच जाओगे तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जो भी वहाँ गाइडलाइन लिखी हुई होगी उसके अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम हॉल में जाकर बैठना है। यदि आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँच जाते हो, यदि आपको कोई भी समस्या आती है कि यदि आपका डेस्कटॉप चल नहीं रहा या सीपीयू में या किसी भी में कोई भी प्रॉब्लम है, आप वहाँ से जो भी इंस्ट्रक्टर है, जो भी आपको ड्यूटी दे रहे हैं, आप उनसे बता सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम आईडी में आपको क्या लेकर जाना है। आप अपना आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं। आधार कार्ड है तो अच्छी बात है, यदि नहीं है तो आप अपना लाइसेंस भी लेकर जा सकते हैं। कोशिश करें कि यदि किसी के पास आधार कार्ड है तो वो आधार कार्ड ही लेकर जाए। कुल मिलाकर आपके पास आधार कार्ड है, लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस या अपना पैन कार्ड वगैरह भी आप पैन कार्ड भी लेकर जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि उसमें आपका नाम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ मैच होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू अपने प्रवेश पत्र के। तो आप जो भी आपको सूटेबल लगे, जो कि आपके पास हो, वो लेकर जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम में किस चीज़ का ध्यान रखना है। नो निगेटिव मार्किंग, उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ऑल क्वेश्चन अटैम्प्ट, आपको सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। जब उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है तो ऑल क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे आपके, उसमें 75 क्वेश्चन आएंगे, चाहे आपकी टेक्निकल ट्रेड हो चाहे नॉन टेक्निकल ट्रेड हो। आपकी कोई सी भी ट्रेड हो तो आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 75, जिसमें कि ट्रेड थ्योरी में आपको 100 में से 33 नंबर लाने ज़रूरी है। यदि आप 100 में से 33 नंबर नहीं लाते तो उसमें आपकी बैक आ जाएगी, यानी कि आप उस सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे। उसके बाद बात करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ये दो मुख्य सब्जेक्ट है आपके पास, ट्रेड थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। 50 में 17 नंबर लाने ज़रूरी है और 100 में से 33 नंबर लाने बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपकी निश्चित रूप से बैक आ जाएगी। तो कोशिश करें आप इससे ही अपर नंबर लाए। ट्रेड थ्योरी, आपकी कोई सी भी ट्रेड है, अपने ट्रेड की बुक अच्छे तरीके से पढ़ ले। जो भी इसमें क्वेश्चन है, जो भी आपको टॉपिक बताए हुए हैं आपके टीचर्स के अकॉर्डिंग संस्थान में, यदि अभी तक किसी को कोई भी समस्या और अपने संस्थान में जाकर बात भी कर सकता है, मिल के भी आ सकता है। उसके बाद ट्रेड थ्योरी के अगर हम बात करते हैं, ट्रेड थ्योरी में 38 क्वेश्चन आएंगे जो कि 76 नंबर के होंगे। वर्कशॉप कैलकुलेशन में 6 क्वेश्चन आएंगे जो कि 12 नंबर के होंगे। ईडी में 6 क्वेश्चन होंगे जो कि 12 नंबर के होंगे। उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 25 क्वेश्चन होंगे जो कि 50 नंबर के होंगे। जो ऊपर वाले 3 पोर्शन आप देख पा रहे हैं, ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, ईडी, इन सभी को मिलाकर इनके नंबर कितने हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, 100 नंबर हो जाएंगे। और आप जोड़ सकते हैं ना, 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। और जबकि नीचे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपके क्या है, 25 क्वेश्चन है जो कि 50, यानी कि ऊपर 3 सब्जेक्ट में पास होना जरूरी हो, नीचे वाले एक सिंगल सब्जेक्ट में भी होना जरूरी है। यानी कि 100 में से 33 नंबर लाने और 50 में 17 नंबर। यदि आप नहीं लाओगे तो आपकी निश्चित रूप से बैक हो जाएगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं टाइम मैनेज कैसे करें। आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो सबसे पहले आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपका एग्ज़ाम, जो भी इतने फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उनके अंदर एक डर होता है, तो टाइम को आपका ध्यान रखना है। जब आप एंट्री करो तो बिल्कुल भी आपके अंदर घबराहट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आप तसल्लीपूर्वक जाकर सिस्टम पर बैठ जाइए। जहाँ आपको जो भी वहाँ इन्वॉल्टर हो गए, जो भी वहाँ टीचर हो गए, जहाँ भी आपको कहें वहाँ से जाकर आपको सावधानी तरीके से, यानी कि जिस तरीके से भी आपको कहे उस तरीके से आपको सावधानीपूर्वक जाकर वहाँ बैठ जाना है। किसी प्रकार से आपको नर्वस नहीं होना है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर को देखकर घबरा जाते हैं, तो आपको क्वेश्चन पेपर को देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है। देखिए, जो क्वेश्चन आपको आते हैं, जो क्वेश्चन नहीं आते आप उसे छोड़ते जाइए और नेक्स्ट करते जाइए। ठीक है, आप जैसे ही क्वेश्चन को आगे करते जाओगे, जो से क्वेश्चन आपको आते हैं बिल्कुल सटीक, उन्हें बिल्कुल करें। और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लगे आप उनमें बाद में निशान लगा सकते हो। आपको बिल्कुल सबसे पहले क्या करना है, बिल्कुल तसल्लीपूर्वक एक ठंडी सी चैन की आँख बंद करना है और एक चैन की सांस लेनी है। अब जैसे बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी चीज़ ऐसे याद आ जाती है। अब जैसे एक ये ट्रूथ टेबल है, यदि आपकी समझ में नहीं आ रही है, अब देखो 0 0 की यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 0, यदि आप जोड़ते तो भी 0। अब 0 की 1 में यदि आप जोड़ते हो तो क्या होगा, 1 होगा, जबकि आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा। तो आपको देखो यहाँ से एक आइडिया आ गया होगा कि कहीं ना कहीं कौन से गेट की है, जब ये जुड़ रहा है यानी कि और गेट की ट्रूथ टेबल है। तो इस तरीके से आप आइडिया ले सकते हैं। उसके बाद ये सिंबल किस चीज़ का है, जब आप सिंबल पर जोर लगाओगे तो आपको हमने सिंबल की एक पर्टिकुलर बहुत बढ़िया वीडियो बनाई हुई है, जिसमें हमने व्हाइट बोर्ड पर भी बनाई थी, जिसमें हमने लिखकर बताया था, और एक अलग से भी क्वेश्चन बनाए थे। जैसे कि सिंबल किस चीज़ का है, फ्यूज का ये सिंबल है।
तो ये वीडियो में हमने पहले से ही बता रखी है कि फ्यूज का सिंबल, एलईडी का सिंबल, ये आपका हैंड टूल्स है, हैमर, कौन सा हैमर है, मैलेट, मैलेट यानी कि लकड़ी का बना हथौड़ा, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, मैलेट, जो लकड़ी का बना हथौड़ा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी, ये फाइल जो होती है हमारे पास, जो रेती बोल देते हैं हम दैनिक जीवन में रेती, तो जो फाइल कहलाती है, ये फाइल होती है इस तरीके से जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। आप नॉर्मली अपने घरों में इससे बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते होंगे। पहले जो न्यार काटने की मशीन होती थी, चारा काटने की जो मशीन होती थी, उस पर उसके गंडसे को चाटने के इसके काम करते हैं। अब उसके बाद है हाफ वेव रेक्टिफायर, सॉरी फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड लगे होते हैं, 2 डायोड, D1 और D2, एक रेजिस्टेंस लगी हुई है R लोड के लिए और एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप अच्छे तरीके से, ये वीडियो हमने पहले भी बना चुके हैं, ये प्रैक्टिकल में भी आपका आया था। आप क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है कि इसमें कितने डायोड होते हैं, आप देख सकते हैं इसमें 4 डायोड है, जबकि फुल वेव में देखो ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड होते हैं, हाफ वेव में 1 डायोड होता है, फुल वेव में आपके 2 डायोड होते हैं। तो उस तरीके से आप समझ भी सकते हैं और अच्छे तरीके से, आई होप आप पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से कर